तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th गणित चैप्टर 1 का 1.1। तो गाइस इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। तो जिस भाई को परिमेय संख्याओं के बारे में पता है वो तो सही है, नहीं तो एक बार मैं भी आपको बता ही दूंगा कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। तो चलिए मैंने समझा दूंगा आपको, फिर एक बार आप कॉपी में लिखा है मैंने वो आपको बता दूंगा। जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। और q इक्वल टू नॉट जीरो, q का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो एक बार मैंने कॉपी में लिखा है, उससे भी देख लो। ये लिखा है जिन संख्याओं परिमेय संख्या, जिन संख्याओं को हम p/q को क्या कहते हैं, मतलब भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। और q का मान q इक्वल टू नॉट जीरो, q का मान कभी जीरो नहीं होना चाहिए। और आप जब गणित में लिखोगे तो आपने ये भिन्न नहीं लिखना है, यहाँ पे q का मान जीरो ये नहीं लिखना, आपने लिखना है जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। और q यहाँ से और इसे छोड़ देना है, q इक्वल टू नॉट जीरो। उदाहरण के लिए जीरो भी परिमेय संख्या है, क्योंकि आपको पता है कि q इक्वल टू नॉट जीरो, तो p जीरो हो सकता है पर q जीरो नहीं होना चाहिए। तो जब कोई अकेले संख्या रहती है तो उसे हम भिन्न के रूप में लिखना चाहते हैं तो एक उसके नीचे लग ही जाता है। तो q के नीचे एक लगाएंगे तो p/q के रूप में बन जाएगा। 9/1 परिमेय संख्या है, 9/2 परिमेय संख्या है, 2/1 परिमेय संख्या है। तो जिन जिन संख्याओं को आप p/q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या है। और जिन जिन जैसे आप अब ऐसे करोगे 9/0 अपरिमेय, 9/0 अपरिमेय, तो पाई भी अपरिमेय होता है, आपको पता है होगा पाई अपरिमेय होता है। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्नावली पे, देखते हैं क्या बोल रहा है प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल, शून्य एक परिमेय संख्या है, मैंने आपको उदाहरण दिया था। क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और कोई पूर्णांक हो? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। और q इक्वल टू नॉट जीरो, q का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। नहीं, इसके आगे लिखना है, हमने क्या लिखना है, आपने इसका उत्तर कैसे लिखना है मैंने कॉपी में लिखा है, मैं आपको बता ही दूंगा। ऐसे लिखना है आपने। हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, हाँ हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, पर q इक्वल टू नॉट q इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। q इक्वल टू नॉट जीरो, अब देखो इक्वल टू q इक्वल टू मतलब q में q इक्वल टू में ये हो गया बराबर का चिन्ह, इसे काट दिया मतलब q इक्वल टू इसके बराबर ये नहीं होना चाहिए, इसके बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो आपको होपफुली पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो चलो, तो गाइस दूसरे क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो गाइस बहुत ही सरल है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको चलो करके दिखाते हैं कैसे ज्ञात करते हैं 6 परिमेय संख्या है। तो चलो, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ उत्तर दो। क्या था उसमें, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 3 और हमें पेपरों में मैंने इतना लंबा होने लगना है कि 6, हमें पेपरों में सीधा आंसर लिखना है। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा जिस संख्या के हमें भिन्न के रूप में लिखना है तो एक लगा देंगे, इसके नीचे एक एक लिख देंगे, क्योंकि एक लिख के कुछ भी नहीं होगा, 4 एकम 4, 3 एकम 3 रहेगा ही। तो अब 3/1 और 4/1, इतना सबको समझ में आ गया गाइस। हमने कितने होगा याद करने थे, 3 और 4 के बीच में 6, तो हमने 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी। तो हमने 6 करनी है क्या, तो हमें इनके गुणे करने पड़ेंगे। अब आप क्या रहे होंगे किससे गुणा करनी है, जैसे हमें एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हमें 2 से गुणा करनी है।
अगर 2 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 3 से करनी पड़ेगी, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी होगी तो 4 से, ऐसे जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी होगी इससे एक अंक जोड़ के उतने से गुणा। तो हमें कितने चाहिए, 6 प्लस 1 इक्वल टू 7। ठीक है, 6 प्लस 1 बराबर 7। ठीक हो गया। तो हमें किससे गुणा करनी है, 7 से। वैसे आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं तो बस आपको समझाया ये नहीं। तो गाइस मैंने आपको बता दिया है कि ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही होगा। 7 ज्ञात करनी है तो 8 से, मतलब उसमें 1 जोड़ के उससे गुणा करनी है। तो इन सब में हमने करनी है 7 से गुणा, क्योंकि हमें चाहिए 6 परिमेय संख्या है। 7। अब इनका आंसर क्या आएगा, 3 सत्ते 7 दिया 21, 7 कम 7, 7 चुको 28, 7 कम 7। तो गाइस हमें क्या मिल चुके हैं संख्या, 21, 7, 28, 7। नीचे नीचे के सेम होने चाहिए, कभी भी नीचे नीचे के सेम होने चाहिए। तो अब हमें क्या करना है आगे, नीचे नीचे के सेम होने चाहिए, नहीं तो हमें 3 प्रकार के होते हैं, एक ये वाले, एक जो नीचे से सेम आते हैं, और दूसरे 3 प्रकार की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आती है हमारे पेपरों में। कक्षा 9th के पेपरों में 3 प्रकार की संख्या ज्ञात करने के लिए आती है। तो अब इस 21 के बाद क्या आता है, 22। नीचे क्या है, 7। इसके बाद जो संख्या आती है 28 से पहले तक उतने लिख देना है, 30/7, 24/7, 25/7, 26/7। 7 लिखना जरूरी है, कभी भी 7 लिखना जरूरी है। 27/7। ये आ गए हमारे आंसर। 21 के बाद क्या था, 22। 7 ऑलरेडी हमने लिखना ही, हमें पता ही है, नीचे दोनों के साथ है। 22 आ गया। इसके बाद आता है 23। 23 के बाद आता है 24। 24 के बाद आता है 25। 25 के बाद आता है 26। 26 के बाद आता है 27। 27 के बाद आता है 28। 21 के बाद 22। तो हमने इससे आगे और इससे पीछे क्यों निकालना है, तो हमने निकालने थे 6 परिमेय संख्या। तो आई भी हमारी चाहिए, 1 2 3 4 5 6। तो कभी इससे ज़्यादा परिमेय संख्या आ जाती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, जो आपको अच्छी परिमेय संख्या लगे उन्हें ले दो, बस उनसे कर लो हल, तो वो भी आपका सही रहेगा। तो आपको बताता हूँ मैं दूसरी प्रकार की परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। इस वाले प्रश्नावली में नहीं है, पर मैं आपको बता दूंगा। तो एक ये वाली परिमेय संख्या आती है जिसे मैंने लिखा उत्तर 2। मैं आपको बता रहा हूँ बस, इस प्रश्नावली में नहीं, आ गया है क्योंकि मैंने पूरी किताब पढ़ रखी है, तो आ गया है। एक आता है जैसे 2/5 और 2/5 के बीच में कितने निकालने, अब नीचे तो आए हैं, अब हमने एक तो लगाना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 5 आए हैं। तो इनके बीच में निकालने हमें, जैसे एक संख्या है, 1 निकालने चाहे 2 निकालने, चलो हम निकालते 1। 2/5 और 3/5 आएगा गाइस, 2 कैसे नहीं आएगा, क्वेश्चन गलत दे दिया। 2/5 और 3/5 क्वेश्चन गलत है। 3/5 के बीच में निकालने हैं 2 संख्या है, चलो तो 2 संख्या निकालने, तो मैंने क्या कहा, 1 जोड़ के इनसे जोड़ा, 2 निकालने तो 3 से, 3 निकालने 4 से, 7 दिया, 3 दिया, 5 दिया, 3 दूनी, ये आ गए हमारे। तो हमने कितने संख्या निकालनी थी, 2। ये तो आ गई ज़्यादा, तो हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं। 2 3 के बीच में कितने निकालने थे हमें, 2। इनके बाद क्या आता है, 7/15 और 8/15, 9/15, 7/15, 8/15।
तो ये है 6 7 6 7 8 9 आ गए। तो ये दोनों है इसके आंसर। अगर आप कभी भी पेपर है जैसे और आपने ये नहीं लिखा नीचे का, ऊपर का तो नहीं लिखा तो पूरा क्वेश्चन ही गलत। अगर आपने नीचे का नहीं लिखा तो आपके आधे मार्क्स कटे जाएंगे, आपको आधे ही नंबर मिलेंगे। अगर ये 1 नंबर का पेपर है तो आपको मिलेंगे हाफ नंबर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि नीचे लिखना जरूरी है। अब एक तीसरे प्रकार का आता है कि अब एक तीसरे प्रकार के आते हैं परिमेय संख्या याद करने के लिए। आगे तो आगे आप जब स्कूल में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ऐसे करना होता है इन्हें। तो उसमें क्या आता है 2/7 और 2/8। आप नीचे का कभी भी नीचे का समान होना चाहिए। अब ये समान अब इन्हें कैसे करेंगे, तो हमने 7 से इधर कर देनी है गुणा। पहले 7 7 यहाँ 8 है तो यहाँ 8 से तो कितना आएगा 8 दूनी 16 7 दूनी 14 8 सते 8 कम 8 8 16 8 से 24 8 32 8 35 40 8 छक्का 48 8 सते 56 8 सते 56 8 सते 56। अब ये आ गए ना, नीचे के सेम हो गए। अब हमने निकालने जैसे 4 संख्या उसने 4 दी है तो 16/56 और ये क्या है 14/56। 4 निकालने तो 5, अरे सॉरी गुणा का चिन्ह आएगा ना, 5 से गुणा करना पड़ेगा 4 निकालनी है तो 16 कम 16 16 32 16 43 16 चौक 16 पंजे 80 56 5। अब ऐसे अब देखो गुणा करने के लिए आगे तो आप अब ऐसे नहीं करना आपने कि 5 का गुणा करेंगे 56 में, ऐसे गुणा ऐसे नहीं करना, ऐसे करके ऐसे वाला गुणा आपने नहीं करना। अब आपने बताओ क्या कैसे करना है। 5 का पहले आपने करना है 5 का 6 से गुणा। 6 कम 6 12 6 13 6 24 6 पंजे 30 30 का आ जाएगा 0 बचा 3 5 में 25 और 3 62 है 280। आपने सोचा होगा सर ने गलत कर दिया, तो एक बार हम यहाँ पे कैसे करके देखते हैं। 56 गुना 5 ये 5 छका 30 का 0 अस्सी लगा 3 5 पंजे 25 28। ये देखो मैंने इतना। अब ये है ना कभी भी गणित ऐसे एक ऐसे रफ लाइन खींचनी पड़ती है। मैंने तो यहाँ पे कर दिया, मैं तो ऐसे भी कर दूंगा। तो यहाँ पे भी आएगा 56 पंजे 280 बराबरी के चिन्ह 14 कम 14 14 28 14 44 14 56 14 पंजे 70 16 कम 16 16 30 16 45 16 16 पंजे 80 80 मैंने यहाँ पे 0 नहीं लिखा। अब देखो क्या आ गया 70/280 80/280। तो आपने इसमें क्या करना है 71/280 72/280 73/280 अरे मैंने गलत लिख दिया 74/280। ये आपका आ गया ANS। बाकी जितनी संख्या बच रही है 75/280। अगर 5 का होता है 76/280 ऐसे भी होता है। ठीक है, तो आपने इनके बीच से कोई भी संख्या लेनी है, नीचे का समान लिखना जरूरी है नीचे का। अगर आपने नीचे का नहीं लिखा तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। तो चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन में। इसमें क्या कह रहे हैं कितना होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है तो गाइस देखिए ये क्वेश्चन वही आ गया 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या याद कीजिए। अब देखो हमने तो यहाँ पे क्या लिख दिया नीचे, हमने यहाँ पे लिख दिया नीचे 1 1। तो यहाँ पे 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पीछे ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो एक बार इस क्वेश्चन को हम करते हैं। क्या है 3/5 और 4/5 के बीच में 5
कर लेना 3/5 4/5 उत्तर 3। 3/5 और 4/5 के बीच में कितने निकालने हैं 5। तो हमें करना पड़ेगा 6 से गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 6 18 6 5 30 6 6 5 30 आ गया 19/30 20/30 21/30 22/30 23/30 23/30 ये गाइस तो आ चुके हैं हमारे 5 परिमेय संख्याएं 19/30 20/30 21/30 22/30 23/30 ये हो गए हमारे एनएस। बस हमने इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पेपरों में भी करेंगे तो हमने इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो अब चलते हैं नीचे वाले सत्य है या असत्य कथनों में। कथन सब मैं बताता हूँ आपको, पेपरों में आ गया तो आपने कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सत्य है क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। असत्य है क्योंकि -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। असत्य है क्योंकि -2 परिमेय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं। तो कैसे यहाँ पे लिखा है मैंने संख्या को, क्यों वहाँ पे मैं भूल गया था संख्या लिखना, तो यहाँ पे लिखा है मैंने। तो होपफुली आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। तो कैसे मिलता है किसी नए प्रश्नावली के साथ, तो तब तक के लिए बाय।